हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन इको एजुकेशन। मैं नदीम खान और आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस। इसके साथ ही हम देखेंगे जीडीपी एट करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि नेशनल इनकम तो कैलकुलेट कर लेते हैं, बट एग्जैक्ट नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के लिए हम किस प्राइस पे उसे कैलकुलेट करें, करंट प्राइस पे या कांस्टेंट प्राइस पे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। तो आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहे। यह हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज का 15वां वीडियो लेक्चर है। अगर अभी तक बाकी के वीडियो लेक्चर आपने कवर नहीं किया है तो प्लीज पहले आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से बाकी के वीडियो लेक्चर को कवर कीजिए। उसके बाद ही ये वीडियो लेक्चर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को और समझने की कोशिश करते हैं कि नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस, इसके साथ ही जीडीपी एट करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है, पहले तो हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर लिया। नेशनल इनकम का थ्योरम पढ़ा है, थीम पढ़ा है कैलकुलेट करने का, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ये तो मेथड है जिसके थ्रू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसके साथ ही हम जो प्राइस की वैल्यू रखते हैं किसी भी प्रोड्यूस, किसी भी गुड्स या सर्विसेज की, वो किस प्राइस पे रखते हैं, जो अभी करंट में प्राइस चल रहा है वो, या तो कांस्टेंट प्राइस, हम बताते हैं इसे और डिटेल में समझते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम समझेंगे नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस। तो अभी फिलहाल पहले हम समझेंगे करंट प्राइस पे कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है। तो इट इज द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट। हमें पता है कि नेशनल इनकम में हम अपने नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूस किया जाता है उसकी ही वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं अपने नेशनल इनकम में ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर, एक साल में, मेजर्ड एट द प्राइस ऑफ करेंट ईयर। अगर आप करेंट ईयर के प्राइस के आधार पे अपने टोटल प्रोडक्शन को कैलकुलेट करते हैं तो वो आपका नेशनल इनकम फाइंड आउट होगा एट करेंट प्राइस के आधार पे। इसी को हम ये आप देख रहे हैं करेंट प्राइस, द प्राइस ऑफ करेंट ईयर, जो करंट ईयर में प्राइस चल रहा है, इस प्राइस के आधार पर अगर आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो वह आपका नेशनल इनकम एट करंट प्राइस होगा। इसी को ही हम नॉर्मल, आपको नॉमिनल नेशनल इनकम भी कहते हैं। इसका सेकेंड नेम है नॉमिनल नेशनल इनकम, ठीक है। लेकिन अगर हम कांस्टेंट प्राइस ऑफ नेशनल इनकम की बात करें तो क्या होगा, सेम यही रहेगा, क्योंकि नेशनल इनकम का डेफिनेशन तो चेंज नहीं होगा, नेशनल इनकम तो वही रहेगा डेफिनेशन। बट क्या होगा कि जो हम एक साल में टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोड्यूस हुआ है उसकी वैल्यू जो करंट प्राइस पे रख रहे हैं वो करंट प्राइस पे न रखकर किसी बेस ईयर पे रखेंगे, द प्राइस ऑफ बेस ईयर। ये करंट का ना होके कोई एक बेस ईयर होगा। अब बेस ईयर का मतलब ये है, सपोज दैट हम 2018 और 19 की नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो पहले जब हम नेशनल इनकम फाइंड आउट करेंगे तो करंट प्राइस पे ही फाइंड आउट करते हैं। तो वो हो गया हमारा करंट प्राइस ऑफ नेशनल इनकम, जिसे हम नॉमिनल नेशनल इनकम कहते हैं। लेकिन जब उस ईयर में, ये जरूरी नहीं कि हो सकता है कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हुआ हो प्राइस गुड्स और सर्विसेज का, इसलिए हम किसी एक ऐसे ईयर को कांस्टेंट मान लेते हैं जिस ईयर में गुड्स और सर्विसेज के प्राइस बहुत ज्यादा हाई अप एंड डाउन ना हुआ हो। तो उस ईयर की जो प्राइस है गुड्स एंड सर्विसेज के, उसको हम बेस ईयर मान लेते हैं और कुछ सालों तक इसी को हम बेस ईयर मानकर अपने प्रोडक्शन को कैलकुलेट करते रहते हैं। तो वो जो होगा आपका वो बेस ईयर प्राइस होगा। तो जैसे कि हमने बताया कि अगर सपोज दैट हम 2018-19 की नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक तो पहले करंट प्राइस पे कैलकुलेट कर लेंगे, तो वो तो हमारा नॉमिनल नेशनल इनकम हो जाएगा। लेकिन जब हम उसी 2018-19 की नेशनल इनकम को
2011-12 के नेशनल इनकम प्राइस से, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस से कंपेयर कर लेंगे, उस प्राइस के आधार पर जब हम 2018-19 का नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो वहां पे हमारा रियल जीडीपी निकलेगा। चूंकि हमने एक बेस ईयर माना है, अभी प्रेजेंट टाइम 2011-12 चल रहा है, 2011 एंड 12 प्रेजेंट टाइम बेस ईयर आपका चल रहा है। तो अगर इस ईयर के आधार पे 2018-19 का अगर हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो चूंकि ये हमने एक बेस ईयर माना, ये बेस ईयर इसी आधार पे माना है क्योंकि इस ईयर में जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी प्राइस बहुत ज्यादा अप एंड डाउन नहीं हुई, तो इस आधार पे हमने इस ईयर को एक बेस ईयर मान लिया। अब इस पे हम कुछ सालों तक अपना नेशनल इनकम कैलकुलेट करते रहेंगे इस आधार पे, और फिर किसी ईयर में ऐसा हो नेक्स्ट जिस ईयर में बहुत ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस अप एंड डाउन नहीं हुई हो, उस ईयर को फिर से हम अपना बेस ईयर बना लेते। इससे पहले भी 2000-2001 था, तो कई बार बेस ईयर चेंज होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही फिक्स्ड आपका बेस ईयर है। तो ये जो आप निकलेगा, अगर हम किसी बेस ईयर पे अपने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, यहां पे बस अगर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारा रियल नेशनल इनकम कहलाएगा। आपको पता है, अगर हम किसी बेस ईयर पे अपने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारा रियल नेशनल इनकम कहलाएगा। लेकिन अगर करंट प्राइस पे अगर हम अपने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारा सिर्फ नॉमिनल नेशनल इनकम कहलाएगा। तो ये तो रही नेशनल इनकम की बात, मुझे नहीं लगता है कोई डाउट होगा आपको। अब हम डिस्कस करते हैं जीडीपी एट करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस। चलिए इसे भी देख लेते हैं। अगर हम जीडीपी की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि नेशनल इनकम में हमारे नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा, जैसे आपने देखा, बाय टोटल प्रोडक्शन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय नॉर्मल रेजिडेंट, हमारे नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा जो टोटल फाइनल प्रोडक्शन होता है उसे ही हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट करते हैं। बट जीडीपी की अगर हम बात करेंगे, जीडीपी एट करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस की बात कर रहे हैं, तो जीडीपी में आपको पता है कि हमारे नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा नहीं बल्कि प्रोड्यूस इन डोमेस्टिक रीजन, यहां पे हम अपने डोमेस्टिक रीजन में जो टोटल प्रोडक्शन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का हमारे डोमेस्टिक रीजन में हुआ है विद इन 1 ईयर, वो उसी को हम कैलकुलेट करते हैं अपने जीडीपी में। तो ये तो नेशनल इनकम और जीडीपी के बीच डिफरेंस है, ऐसे भी आप बहुत अच्छे से समझते हैं इस डिफरेंस को। तो लेकिन अगर हम करंट प्राइस की बात करें तो करंट प्राइस का सेम वही थीम है। अगर हम करंट ईयर में जो प्राइस है गुड्स एंड सर्विसेज की, अगर जो करंट ईयर में जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस है उसके आधार पे हम अगर टोटल जीडीपी निकालते हैं तो वो हमारा जीडीपी एट करंट प्राइस होगा, जिसे हम नॉमिनल जीडीपी भी कहते हैं। सेम थिंग्स जैसे कि अभी हमने आपको नेशनल इनकम में बताया कि अगर आप करंट प्राइस पे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो वो नेशनल इनकम जो होता है एट करंट प्राइस होता है, या जिसे हम नॉमिनल नेशनल इनकम भी कहते हैं। सेम वैसे ही थीम होगा, जीडीपी एट करंट प्राइस या नॉमिनल जीडीपी जिसे कहते हैं। तो ये भी बस ये टोटल प्रोडक्शन इसमें कैलकुलेट किया जाता है डोमेस्टिक रीजन में, और ये जो वैल्यू कैलकुलेट की जाती है वो करंट ईयर की प्राइस होती है गुड्स एंड सर्विसेज की। तो ये तो आपको समझ में आया। लेकिन जब हम जीडीपी को कांस्टेंट प्राइस में काउंट करने की कोशिश करते हैं तो बस यहां पे करंट को चेंज कर आप बेस ईयर बना लेते हैं। तो किसी भी बेस ईयर अभी भी प्रेजेंट टाइम हमने आपको बताया 2011-12 भी चल रही है प्रेजेंट टाइम बेस ईयर आपकी। तो इस बेस ईयर के आधार पे अगर आज के आपने जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो वो आपकी रियल जीडीपी होगी।
ठीक है, बस ये छोटा सा डिफरेंस होता है, बहुत कॉमन सा डिफरेंस है आपके नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी में। लेकिन ये जरूरी भी है, क्योंकि अगर हम करंट प्राइस पे किसी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हमारा, आपको पता है, इन्फ्लेशन भी इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस किसी भी रीजन से बढ़ती रहती है। उसके बढ़ने के पीछे कई रीजन होते हैं। एक तो जनरल रीजन तो डिमांड एंड सप्लाई होता है, लेकिन इसके अलावा भी कई रीजन होते हैं। तो अभी तो इसलिए अगर हम करंट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, किसी भी नेशनल इनकम को करें या जीडीपी को करें, तो उसमें बहुत सारा फॉल्ट भी आता है। फॉल्ट इस इन द सेंस उसमें आपकी इन्फ्लेशन भी इंक्लूड हो जाती है। लेकिन हमें तो नेशनल इनकम या जीडीपी कैलकुलेट करने का सेंस बस इतना है कि हमें यह पता चल पाए कि ओवरऑल द ईयर, इट मीन्स पूरे 1 ईयर में, 1 फाइनेंशियल ईयर में हमारे देश में, इट मीन्स हमारे डोमेस्टिक रीजन में कितना टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ। या तो ये तो हम जीडीपी में देख लेंगे, या तो फिर हम देखेंगे कि हमारे नॉर्मल रेजिडेंट जो है उनके द्वारा 1 ईयर में, 1 फाइनेंशियल ईयर में कितना टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया गया है। ये हम अपने नेशनल इनकम में कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि प्रोडक्शन कितना हुआ है। तो अगर उसको करंट प्राइस से कैलकुलेट करेंगे तो उसमें आपको मैंने बताया कि इन्फ्लेशन भी इंक्लूड हो जाता है, इसलिए हम उसे नॉमिनल ही कहते हैं। और अगर आप कांस्टेंट प्राइस से किसी एक बेस ईयर के या बेस ईयर से कैलकुलेट करते हैं टोटल प्रोडक्शन को, तो वो आपका रियल जीडीपी या रियल नेशनल इनकम कैलकुलेट होता है। तो जैसे कि आज के टॉपिक में हमने बहुत डिटेल में आपको समझाया कि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, या रियल जीडीपी क्या होता है, या नॉर्मल नेशनल इनकम क्या होता है, एंड रियल नेशनल इनकम क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि अभी भी कोई डाउट रह गया होगा आपको इस टॉपिक में। तो ये अगर फिर भी कोई डाउट है आपको तो मुझसे कमेंट में पूछिए, मैं आपके सारे डाउट का सलूशन दूंगा। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक करें। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और पूरा वीडियो लेक्चर देखने के लिए थैंक यू सो मच।